गेंदबाजी अगर होती रही, डॉट गेंदों की श्रृंखला अगर बढ़ती रही तो यकीनन धामड़ी एक कम टोटल में सीमित रखेगी। एक रन जरूर मिला और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 2 रन। शुरुआती ओवर काफ़ी अच्छा जा चुका है गेंदबाज अजय का। अब तक जिस तरह से उन्होंने गेंदें डाली है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, सटीक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी हो रही है। और जैसे जैसे ये खेल आगे जाएगा, इस तरह की अगर गेंदबाजी होती है तो कम से कम रनों पर रोक सकती है टीम धामनी। लेकिन यहाँ पर कवर्स में खेला प्रणीत जंगम के बल्ले से, वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन। डीजे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के कमेंटेटर जो जुड़े हैं रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन से, हमारे पारेंगे ज्ञानेश्वर पारेंगे सर, उन्हें एक टूर्नामेंट में यहाँ पर नाइट रजनी में बाईसिकल भी लगी थी लकी ड्रॉ के ज़रिए। बाईसिकल साइकिल लगी थी और मज़ा आया था। उन्होंने कहा मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसे मैं तोहफा दूंगा ये साइकिल। अपने स्टेटमेंट में उनके गांव की ये टीम है धामड़ी टीम। लेकिन रन बने हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। मेरे साथी स्कोरर हिमांशु, काफ़ी अच्छी स्कोरिंग होती है हिमांशु और सप्रेम की, विशेष सहयोग मिल रहा है उनके द्वारा। हमारा छोटा पैक बड़ा धमाका हमेशा अच्छी स्कोरिंग के तौर पर, एक अच्छे स्कोरर के तौर पर उभर कर आया है नरेश दड़वी। लेकिन काम में ज़्यादातर व्यस्त होने के कारण आजकल कई बड़ी प्रतियोगिताओं में वो नज़र नहीं आ रहे हैं, वरना हमेशा हर प्रतियोगिताओं में टूर्नामेंट में वो नज़र आते हैं बतौर स्कोरर। लेकिन पहला ओवर समाप्ति के बाद नए गेंदबाज आ चुके हैं। राहुल 8 रन उतने ज़्यादा नहीं दिए मेरे ख्याल से मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में, क्योंकि 4 ओवर के मैच में एकमात्र ओवर रहता है मैंडेटरी पावर प्ले का। और उस ओवर में अगर 8 रन दिए जाए तो मैं तो कहूँगा ये अच्छी गेंदबाजी। सामने वाले छोर से अब गेंदबाजी करेंगे राहुल। पहले तो अजय थे लेकिन इस वक्त राहुल है। तो वही जो जुनून जज्बे के साथ आने वाले 30-31 मार्च को खोबोली प्रीमियर लीग भी आपको नजर आएगी। ये बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश की थी योगेश ने, लेकिन चूंकि वहां पर गेंद सीधा डॉट जाती हुई 8 पे रुका हुआ टोटल है। 7 गेंदों में ये 8 रन बनाए जा चुके हैं टीम मुड़गांव द्वारा बगैर नुकसान। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला है। 9 पे आता हुआ टोटल। प्रणीत जंगम को अपना क्लास दिखाना होगा। क्यों उनके ऊपर स्वामी देशमुख ने भरोसा किया था, क्यों उनके ऊपर ज़्यादातर मुड़गांव टीम भरोसा करती है, क्यों उनके ऊपर श्री प्रशांत सेंडे पाटिल इनका भरोसा है, क्यों इनके कम उम्र में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है एक टीम को चलाने की। ये सब जो जिम्मेदारियां हैं जो निभा रहे हैं प्रणीत जंगम, साथ साथ रनों को भी बनाना होगा, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, क्या गेंदबाजी हो रही है। पहले अजय अब राहुल, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा बल्लेबाजों को बांध के रखा है। शिवम सिंह सोच रहे हैं कि संडे में हमारे जिनका मैं पर्सनल असिस्टेंट हूँ अल्पेश सर कैसी बैटिंग करेंगे। लेकिन प्रणीत जंगम इस बार लटक गए और यह बड़ा झटका मिला 440 वोल्ट का। टीम देवांश 11 मुड़गांव को प्रणीत को ठोका उनके घरेलू मैदान पर। बॉलर राहुल ने तो भी ठोक दीजिए।
रखा है, जंजीरों में जकड़ा है बल्लेबाजों को। ये देखिए अंधाधुन फायरिंग हो रही है, 10 पे ही रुका हुआ टोटल है। हमारे ज्ञानेश्वर पारिंग के अगर लाइव देख रहे होंगे तो काफ़ी खुश होंगे। अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया इस स्टेज पे आकर इस मैच का मज़ा ले। और ये शॉट ऑफ लेन गेंद उसे घुमाया, शॉट फाइनल के ऊपर से गेंद गई वन बाउंस डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर। 4 रन बाएं हाथ के बल्लेबाज स्वरूप ने यह बाउंड्री लगाई और ये संकट मोचक बन रहे हैं अब टीम देवांश 11 मुड़गांव के लिए। डीजे है, गेंदबाजों से बच के रहना होगा देवांश 11 मुड़गांव के बल्लेबाजों को, क्योंकि स्वरूप ने एक बाउंड्री ज़रूर लगाई है, संजीवनी वाली ये बाउंड्री है। एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा ये चौवा लेकर आएगा। ये खराब गेंद है, चुलबुल पांडे सर का वाइट बॉल का इशारा। इस वाइट बॉल के जरिए 15 पे आता हुआ टोटल। 15 पे आता हुआ टोटल। करजत वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट, देखिए ढेर सारी वेबसाइट अब आ चुकी है, लेकिन जिसका अच्छा काम, जिसकी अच्छी क्लियरिटी, उसे बार बार बुलाया जाता है। तो हमारे क्षेत्र में भी कई कमेंटेटर्स हैं, लेकिन कई ऐसे गिने चुने कमेंटेटर हैं जिन्होंने अब मेहनत की और एक अलग मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि काफ़ी कम उम्र में आप देख रहे हैं कि आईपीएल डिज्नी हॉटस्टार पर कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं कुणाल दाते, टेनिस बॉल से जिन्होंने शुरुआत की थी। कई बड़ी प्रतियोगिता में, ओपन की प्रतियोगिता में चंदू शेट्टी आपको नज़र आते हैं। मैं तो ज़्यादातर टूर करता नहीं, लेकिन दीपक पाटिल सर हमारे पनवेल के, वो भी काफ़ी अच्छी भाषा में बोल लेते हैं। तुषार धुमाल रायगढ़ के हर कोने में पहुंच चुके हैं। वैसे ही कई होने के बावजूद भी खुद को साबित करने का जज्बा आप में होना चाहिए। करजत वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट ने हमें ये वादा किया है कि इस दोस्ती फाउंडेशन की प्रतियोगिता को हम काफ़ी क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने लेकर जाएंगे। टीम का टोटल आ चुका है 15 रन। 15 पे रुकी हुई गाड़ी है, देखिए, लेकिन ये लक्ष्मण के बाहर है। चुलबुल सर का बैट बॉल का इशारा। इस ओवर में रन आ चुके हैं, क्योंकि 10 रन पहले तो ओवर में आ चुके हैं। 16 रन हो चुके हैं, 6 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। शुरुआत अच्छी हुई है मुड़गांव के लिए। मुड़गांव के पास भी गेंदबाजी ज़रूर है, लेकिन लड़ने के लिए कम से कम 40 रन का होना ज़रूरी है। देवांश 11 मुड़गांव बनाम धामणी, और ये ऊंचा खेला है, गेंद हवा में है और इसी के साथ बल्लेबाज स्वरूप के पारी का अंत। और 2 जगहों पे खेलना, ट्रैवलिंग करना। दोपहर में था ना इनका मैच, कैंसिल किया उन्होंने। लव जी गई थी वहाँ पे और लव जी का फ़ायदा मिला वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए। एक और किताब मिला। 99 में सुपर 4 में ये टीम जा चुकी है। रोहन थरकुड़े को पहली बार मैंने हंसते हुए देखा आज के दिन, क्योंकि उनकी टीम सुपर 4 में पहुंच चुकी है। ऋषि आ चुके हैं नए बल्लेबाज। रन आ चुके हैं 16 स्कोर कार्ड के ऊपर। विकेटेज आ चुकी है 3, 2 विकेटेज आ चुकी है।
योगेश गोपाले इनके लिए उम्मीद है, लेकिन ये गलत फील्डिंग हुई और 16 और 4 बनेंगे 20। अंपायर का बाई का इशारा डीजे। साबित किया कल शुभम गोडविंदे और उनके अष्टविनायक मुलगांव ने, जो सुपर 5 में पहुंच चुकी है इस प्रतियोगिता के। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी हिसाब किताब हो रहा है। हाँ, उन्होंने शिवम सिंह के हाथों में कमान दी है अकाउंट की। शेयर बाजार में शिवम सिंह का काफ़ी चलता है, काफ़ी नाम का बोलबाला है। जूनियर हर्षद मेहता के तौर पर इन्हें जाना जाता है खोपोली में, शेयर मार्केट में। योगेश एकमात्र उम्मीद का दिया। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धामड़ी के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप समय के साथ चले। हाँ, खिलाड़ी वरना अंदर होगा 38 सर्कल के अंदर। एक और एक्स्ट्रा खिलाड़ी आपको लगाना होगा इस लॉग ओवर में। अगर 15 मिनट के अंदर आपके 4 ओवर पूरे नहीं किए गए तो 20 मिनट के अंदर आपके 4 ओवर पूरे होना ज़रूरी है। मैच नंबर दूसरा है। योगेश गोपाले, राजेश परदेसी भी निराश है कि कैसा मार रहे हैं। स्ट्राइक रोटेशन किया जा रहा है, गोपाले के लिए कुर्बानी दी जा रही है। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 21, और ये रन आउट। शुरुआती माहौल है, तो क्यों ना कल जो हमने गाना बजाया था हमारे ऑर्गेनाइजर श्री प्रशांत शिंदे पाटिल इनके ऊपर का, उस गाने द्वारा प्रशांत सर की हवा की जाए। योगेश गोपाले स्ट्राइकर पे हैं। राजेश परदेसी नाखुश है अपने खिलाड़ियों से, क्योंकि वो जानते हैं मुड़गांव टीम अच्छी है, पोटेंशियल है उनके पास, लेकिन धामड़ी के गेंदबाजों ने उन्हें रोक के रखा है। चारों ही गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी की। क्रिकेट में जो दो प्रकार की गेंदबाजी मशहूर है, एक विकेट टेकिंग बॉलिंग और एक रनों को रोकने वाली बॉलिंग, यानी कि इकोनॉमिकल। वो इकोनॉमिकल बॉलिंग की है और विकेट अपने आप गिरते हुए नजर आए। वासरंग के पिंटिया भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। पिंटिया एक नाम था, एक तूफान था, एक जलजला था, लेकिन खालापुर प्रीमियर लीग में उन्होंने मुझे खासा निराश किया। एक बड़ी इनिंग खेलते वो तो ज़रूर मज़ा आता। वासरंग टीम की तरफ से इन्होंने खेली। अब खोपोली प्रीमियर लीग में उन्हें मौका है कुछ अच्छा कर दिखाने का, लोगों को ये बताने का कि मैं आज भी क्रिकेट खेल सकता हूँ, बल्कि खेल नहीं अच्छी तरीके से खेल सकता हूँ। योगेश गोपाले बाउंड्री मारने वाले खिलाड़ी को रन आउट किया। क्या सोच है, कीपर ने छोड़ा। वो 22 की बाउंड्री थी। मोहन थरकुड़े की बातों को मैं क्लियर करना चाहूंगा, लेकिन ये गेंद हवा में थी और इसी के साथ बल्लेबाज योगेश गोपाले के पारी का अंत। कर रहा था मैं एक नन्ना मुन्ना सिपाही इस टीम का, बाड़ू सर्वेश।
सर्वेश बहुत बड़े खिलाड़ी बनने का सपना है इनका, क्योंकि कल जब मुझे ये छोड़ने आए थे तब मुझसे बात कर रहे थे, मेरे घर तक ये आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे कैसा क्रिकेटर बनना है, लेदर मैं कहाँ सीख रहा हूँ, पुणे की मेरी एकेडमी कहाँ है, सब कुछ बातें हुई क्रिकेट के इनसे। एक रन ज़रूर मिला और ये लेदर खेलते हैं, इसका मतलब ये है ये बॉल मिस नहीं करेंगे ज़्यादा। जो गेंदें मिस होती है हिटिंग की कोशिश में वो मिस नहीं होंगी, लेकिन ये ओवर की आखिरी गेंद थी, शायद 4 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। मैच 24 रन आ चुके हैं। मैं साबाई माता खालापुर के कप्तान से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप स्टेज से संपर्क बनाए रखें इस मैच के बाद। हाँ, ये डिपेंडेबल टारगेट है अगर गेंदबाजों ने मेहनत की तो, धामड़ी बना मुड़गांव, लेकिन काफ़ी मुश्किल है, गेंदबाजों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल के जो टेनिस गेंदें हैं, भले ही निविया की इस्तेमाल की गई हो इस प्रतियोगिता में, लेकिन आसानी से 6 में तब्दील हो जाते हैं। और अगर एक हाथ छक्का भी आ जाए, रन बॉल मैच क्या होता है, एक बाउंड्री आती है तो आपको 3 गेंदें एक्स्ट्रा मिलती है, 3 गेंदें आपका प्रेशर कम होता है। एक अगर उसी सिक्सर आता है तो आपको 5 गेंदें एक्स्ट्रा खेलने का मौका मिलता है। ये मैच कभी भी बैटिंग करने वाली टीम के पक्ष में आती है, रन बॉल। और गेंदबाज को क्या होता है, छक्के से बचना होता है, डॉट गेंदों का प्रेशर होता है कि वो डॉट गेंदें मैं निकालूं ताकि अपोजिशंस दबाव में आए और मेरी तरफ से टीम को 2-3 विकेटें मैं दिलाऊं। ये गेंदबाजों के ऊपर दबाव रहता है मनोवैज्ञानिक, लेकिन गेंदबाज उसे किस तरह से हैंडल करेंगे, या फिर ये मुकाबला वन साइड होगा धामनी टीम का। पोटिया भाई भी इनके सपोर्ट में आ चुके हैं। क्या पोटिया भाई का सपोर्ट धामनी टीम को वन साइड जीत दिलाएगा, इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे उसी पोटिया गांव के हमारे वर्ची खोपोली के, उसके अजीज दोस्त, उसके हम सफर, उसके हम नवाज तुषार धुमार, वॉइस ऑफ खोपोली। असतोय नवा वाचून बघा तुम्ही कवा इतिहास आमचा। मुळगाव संघाच्या विरोधात धामणी संघाला सलामीची जोडी आता मैदानामध्ये टीम धामणी संघाची पाहायला मिळते। जर्सी क्रमांक 41 आणि त्याच्या बरोबरीने जर्सी क्रमांक 18 चैतन आणि त्याच्या बरोबरीने संतोष। दोन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झाले। 24 चेंडूमध्ये 25 धावा करायच्या, पण आता मुळगाव संघाने ओळखलं पाहिजे होम पिच आहे, सराव याच मैदानावरती आपण करतो। या मैदानाचा कानाकोपरा आपल्याला माहिती आहे, इथे या 25 धाबा रोखू जाऊ शकतात हे निर्धार जर मनामध्ये असेल तर कदाचित आपण धामणी संघाला थांबवू शकतो। पण धामणी संघाचे इरादे आता बुलंद आहेत, कारण पहिल्यांदा त्याने क्षेत्ररक्षण करताना स्वतःला सिद्ध नक्कीच केलंय। पण प्रसिद्ध व्हायचं असेल उमाशंकर सरकार या गोलंदाजाला तर या P1च्या षटकामध्ये निर्धाव चेंडूचा मारा करावा लागेल। जगदीजी साळुंके त्याचबरोबर आमचे परम मित्र सगळ्यांचं आपण हार्दिक असं स्वागत करूया। विजयजी बामगुडे यांचं देखील आपण हार्दिक असं स्वागत करूया। त्याचबरोबर तेजस उर्फ बंटी कराळे यांचं देखील हार्दिक असं स्वागत। पहिल्या चेंडूवरती जोरदार प्रयत्न इथे पाहायला मिळाला। चेंडूची उचलफेक केली जाईल। अक्षय खोपोली फेस्टिवल मधला हा पहिल्या क्रमांकाचा किताब मिळवणारा कावंड यानं या चेंडूला अडवलं। इथे मात्र सिंगल न
ओपन केलं गेलं पण झेल दुसऱ्या चेंडूवरती टिपला येतोय. स्ट्रक्चरकडनं उर्वरित काम पूर्ण केलं. उमाशंकर सरकार तुम तो छा गए. ठोक डीजे. त्या चेंडूवरती परतीचा प्रवास लगेच घडवण्यात आला. बाद होणारा फलंदाज चेतन. बॅक टू द डगआउट. नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये गेले जर्सी क्रमांक 10 प्रथमेश. जगदीश शेठ साळुंके यांच्याकडनं आपण बघतोय. उमाशंकर सरकार या गोलंदाजानं जर हॅट्रिक पूर्ण केली तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. जगदीश जी एक सुंदर असं नेतृत्व आहे. नेहमी लवजी संघाच्या मॅनेजरच्या भूमिकेमध्ये असतात आणि त्यांच्या घरच्या जेवणाची जर चव तुम्ही घेतली तर जिभेवरती सातत्यानं खोपोलीवरती आल्यानंतर त्यांची तुम्हाला आठवण होईल. डावा आणि उजवं कॉम्बिनेशन मैदानामध्ये आहे. उमाशंकरचा चेंडू जानाता काशी पोच गे वाशी. फटका बसलाय लागोपाठचा. दुसरा गडी पॅव्हलियनच्या आसरेला परततोय. धामणी संघाला हा दुसरा जोरदार हादरा. कदाचित बॅटच्या हँडलला चेंडून स्पर्श करावा अशी परिस्थिती मैदानामध्ये झाली. नेक्स्ट बॅटर ऋतिक मैदानामध्ये दाखल झालाय. एक चेंडू वरती पहिली धाव आली. त्यानंतरच्या 2 चेंडूवरती 2 विकेट आल्यात. उमाशंकर तिसऱ्या विकेटच्या शोधात. 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे सन्माननीय जगदीश शेठ साळुंके यांच्याकडनं. आणि अशा वेळी देखील जोरदार अपील मैदानामध्ये होतीये. पंचांकडे दात मागितली जातीये पण चेंडू गेलाय निर्धाव. जगदीश शेठ काही टेन्शन घेऊ नका. इथे पेन्शन नाहीये कारण की हा टेनिस क्रिकेटचा प्रवास आहे. पुन्हा चेंडू उंच गेलाय. तिसरा गडी गारद करण्याची संधी आणि झेल टिपलाय. लागोपाठची तिसरी म्हणता येणार नाही पण या ओव्हरच्या मध्ये तिसरा गडी गमावलाय तो टीम धामणी संघानं. साईराज नेहमी सलामीला येतो पण आता तो आलाय 5व्या क्रमांकावरती. साईराज नावात राज्य करण्याची ताकद आहे. उमाशंकर सरकार चांगली कामगिरी करताना मैदानामध्ये टीम मुळगाव संघासाठी. त्याला माहिती धावा कमी आहेत पण या धावा वाचवल्या जाऊ शकतात. या मैदानावरती मी रोज सराव करतो. लेदर क्रिकेट देखील मी इथे खेळतोय. या खेळपट्टीचा माझ्याकडे अनुभव आहे आणि त्याच अनुभवाची शिजोरी तो मैदानामध्ये गोलंदाजच्या भूमिकेमध्ये शिजवताना. आल्या आल्या हलक्या हाताने खेळलाय. साईराजनं मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने या चेंडूला फक्त दिशा दिली आहे आणि या सिंगलनं स्कोर कार्ड वरती वाढ निर्माण केली आहे. पहिलं षटक समाप्त झालंय. 3 बाद स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्यात. फक्त आणि फक्त 2. येणारे 18 चेंडू विजयासाठी 23 धावांची गरज. 18 चेंडू 23 धावा. हाय व्होल्टेज ड्रामा. सावाई माता खालापूर संघाला विनंती आहे कुठे जायचं नाहीये. यानंतर विनर वर्सेस विनर अशी मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार. तत्पूर्वी घेऊया विश्रांती. ऐकूया डीजेला.
आयोजकातील एक महत्त्वाचा हिस्सा म्हणून ज्याच्याकडे आपण बघतोय, आदरणीय प्रशांत शेंडे पाटील यांचा डावा हात म्हणून याची ओळख आहे. पण इथे मात्र अल्पेजी थरकुडे या मॅचचा आनंद घेतात. ते देखील या स्पर्धेचे मुख्य घटक आहेत. जबरदस्त हा चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेनं पॉइंटच्या दिशेनं मारण्याचा प्रयत्न झालाय. सिंगलला पुन्हा एकदा स्कोर कार्ड वरती वाढ होईल. 3 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद झाल्यात. 25चं टार्गेट. आता संत गतीनं सुरुवात जरी झालेली असेल तरी आक्रमण कदाचित होईल आणि स्ट्राईक एंड वरती आलाय सलामीचा फलंदाज संतोष आदिवासी रायगड प्रीमियर लीग गाजवणारा हा खेळाडू आहे. संतोषनं एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये टायमिंग साधलाय. ताकदीपेक्षा युक्तीला इथे दिलाय स्थान आणि हा चेंडू जातोय वन बाउंस सीमारेषा पार. मी धामणी संघामध्ये खेळतोय आणि धामणी संघ माझ्या नावाला आता साजेशी कामगिरी करायची आहे मला आणि हे सिद्ध करताना हा मारलेला चौका. या 4 धावांच्या मदतीने टोटल 7 धावांची नोंद. विजयासाठी गरज असेल 16 चेंडू 18 धावांची. पुन्हा एकदा संतोषनं जोरदार पद्धतीने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला पण मैदानामध्ये जोरदार आवाज झाला. इथून मात्र निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता. 15 चेंडू उरलेत विजयासाठी. 18 धावांची गरज. 18 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. 15 चेंडूमध्ये संतोष नावाचं वादळ आता मैदानामध्ये उभं आहे. या वादळाला रोखायचं असेल तर प्रणित जंगमला सटीक टप्प्यावरती एखादा चांगला चेंडू टाकावा लागेल. आणि आता तोच टप्पा 30 लाईन लेन वेगावरती स्वार होणारे चेंडू मात्र तो फेकतोय. लागोपाठचा दुसरा चेंडू जातोय निर्धाव. 14 चेंडू उरलेत. 18 धावांची गरज. टीट फॉर टॅट जशास तसं उत्तर मैदानामध्ये. प्रणित पहिल्यांदा फलंदाजी करताना मात्र थोडासा हताश निराश पाहायला मिळाला पण त्याच जोशामध्ये गोलंदाजी करतोय. इथे चेंडू उंच गेलाय. लांबी कमी आहे उंची जास्त पाहायला मिळाली. चेंडून सीमारेषा गाठली. आउट ऑफ द पार्क. संतोषच्या बॅट मधनं बिग हिट षटकार. एवढा उंच गेला मला असं वाटलं का मैदानाच्या आतमध्ये अडवला जाईल पण लांबी देखील पाहायला मिळाली. आदरणीय पाहुण्यांचं स्वागत या व्यासपीठावरती झालंय. त्यांचं स्वागत असेल. महेश शेठ आगिवले साहेबांचं आपण करूया हार्दिक हार्दिक असं वेलकम. दोस्ती फाउंडेशनच्या वतीनं तुमचं स्वागत आहे. कट करण्याचा प्रयत्न केला ऑफसाईडच्या दिशेनं पण बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाहीये. प्रणितचं षटक थोडस टीम मुळगाव संघाला बॅकवर्ड वरती जरूर आणतंय कारण या षटकामध्ये एक चौकार एक षटकाराचा मार प्रणितला खावा लागला. 11 धावा त्यानं खर्च केल्या. आता येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी गरज आहे 15 धावांची. वरती आमंत्रित करतो आपण यावं आपलं स्वागत आहे. शेवटचे 12 चेंडू उरलेत आणि विजयासाठी 12 धावांची गरज. चिराग गोयल यांचं देखील आपण हार्दिक असं स्वागत करूया. जबरदस्त हिंदीचा आवाज. त्यांची देखील आपण समालोचना ऐकणार आहोत. येणाऱ्या मॅच साठी आपण त्यांना आमंत्रित करूया. या आपण व्यासपीठावरती. विनर वर्सेस विनर अशी ही मॅच असणार आहे. राजेश शेठ परदेशी यांचं देखील आपण असं या व्यासपीठावरती स्वागत करूया. नेक्स्ट बॉलर आलाय गोलंदाजी मार्क वरती योगेश गोपाळे. 12 चेंडू मध्ये 12 धावा वाजवायच्या. स्ट्राईक एंड वरती साईराज. इथे खऱ्या अर्थानं दांडी 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 गोल केली. साईराजला असं वाटलं होतं या चेंडूला सीमारेषा पार मारलं जाईल पण साईराजचा आत्मविश्वास कमी पाहायला मिळाला. आत्मविश्वास बळकट पाहतोय आपण गोलंदाज योगेश राजन खऱ्या अर्थानं पहिल्या चेंडूवरती मिळवली विकेट. ठोक डीजे.
खेळाडू आहे विशाल चोगले यांचं आपण नक्कीच नाव घेतोय, पण आता संघासाठी गरज आहे, मागणी तसा पुरवठा करावा लागेल. 11 चेंडू उरलेत, 12 धावांची गरज आहे. 6व्या क्रमांकावरती आलेला बॅटर ट्विस्ट वाढले या मॅच मध्ये. इथे हवी होणारे गोलंदाज देखील बघतोय, तर कधी क्षणात गेम चेंज करणारे फलंदाज देखील आपण बघतोय. संतोष नॉन स्ट्राइक हिट वरती आहे. विशाल आणि संतोष ही जोडी मैदानामध्ये धामणी संघाची बाजू सिद्ध करणार. पण योगेश देखील कच्च्या गुरुचा चेला नाहीये. इथे जबरदस्त चेंडू गुडलेन स्पॉट वरनं चेंडू उसळी घेतोय आणि या चेंडूवरती संभ्रमण निर्माण झालंय. आणखीन एक जबरदस्त चेंडू, सातत्य राखलं गेलं. लागोपाठचे 3 चेंडू निर्धाव जात आहेत. गोलंदाजाने 1 विकेट मिळवली आहे. गोलंदाज योगेश गोपाळे चांगली कामगिरी करताना. यावेळेस ऑफस्टमच्या लाईनच्या बराच बाहेर हा चेंडू पाहायला मिळतोय. स्वेअर चेंडूचा इशारा. ज्या गोलंदाजाची आपण स्तुती करत होतो यावेळेस थोडासा खराब कामगिरी करताना. समीकरण बदललं गेलं. 10 चेंडू उरलेत विजयासाठी. की 9 चेंडू 11 धावांची गरज. इथे विशाल चोगलेचा तडाका, चेंडू आर पार लॉंग ऑफच्या दिशेनं चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे. नो डाऊट पंचांचा इशारा येणं अपेक्षित. 4 धावा चौकार. डीजे योगेशला कमबॅक करावा लागेल. योगेशचा हा चेंडू पॉइंटच्या दिशेनं फक्त ढकलला गेला. सिंगलला स्कोर कार्ड वरती वाढ. विशालच्या बॅट मधनं एक चौकार नक्की आला. पुन्हा एकदा धामणी संघ या मॅच मध्ये स्वतःला पाहतोय. मुळगाव संघ थोडासा बॅकफूट वरती आलाय, पण अजूनही काही घडलं नाही. अजूनही काही बिघडलं नाही. 7 चेंडू विजयासाठी 6 धावांची गरज. एक चांगला बॉल, एक चांगला फटका या मॅचची कायापालट करू शकतो. आणि हा चांगला चेंडू इथे आलाय. आता शेवटचे 6 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. फापण्या कदाचित फासफूस होऊ शकतात. हृदयाचे ठोके ठक 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 असे वाजू शकतात. कालच्या रात्रीमध्ये आपण एक सुपर ओव्हर पाहिली. आजच्या रात्रीमध्ये देखील संधी असेल प्रेक्षकांना, पण तसं काही मैदानामध्ये घडणार का? कंपल्सरी ड्रेसिंग हा नियम आहे, पण कंपल्सरी चेसिंग हा नियम नाहीये. सामना बरोबरीत सुटला तो सुपर ओव्हर. सुपर से भी ऊपर. संतोष की विशाल की गोलंदाज सिमरन, मॅन फ्रॉम मुळगाव. डीजे ऑपरेटर पण टेन्शन मध्ये आलाय. डीजे देखील मुळगावचा आहे. शिवम सिंग, सिंग इज किंग. आज खऱ्या अर्थानं किंग आहेत. अरे योगेश थरकुडे इथे नाहीयेत. सगळी जबाबदारी त्यांनी घेतली आहे. तावडे साहेबांचं देखील आपण हार्दिक असं स्वागत करूया. तावडे साहेबांचं एटीएम पण बंद आहे. कदाचित शेवटच्या रात्रीमध्ये ओपन होईल, कारण की लवजी संघ मैदानामध्ये खेळेल. सिमरन गोलंदाजी मार्क वरती तयार. डाव्या हाताचा हा गोलंदाज.
6 चेंडू 6 धावांची गरज आहे, पण हा चेंडू सरळ जातोय, सीमारेषा आर पार येतोय. विजयी ब्रँडेड A1 क्वालिटीचा विशाल चोगलेचा हा बिग हिट षटकार.